कक्षा 10 का है। कक्षा 10 का ईपी बोर्ड है, त्रिकोणमिति का परिचय। ईपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इसके पहले 2 नंबर में ये सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश 2018 HY में पूछा हुआ है सवाल है। पेज नंबर है 221। इसलिए बताते हैं, अगर जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, वीडियो को देखकर ये देख लें कि क्लास क का है, त्रिकोणमिति का परिचय है, ईपी बोर्ड है। ईपी बोर्ड के बच्चों के लिए बोल रहे हैं। पेज नंबर देखेंगे। आज सवाल नंबर हमारा उदाहरण नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है। वो देखकर समझ जाएंगे कि हमारे ही राइटर का ये सवाल है। सिद्ध कीजिए कि साइन पे 2 घात यानी साइन स्क्वायर 45 अंश, साइन पे 2 घात यानी 45 अंश माइनस साइन पे 2 घात 30 अंश बराबर 1/4 सिद्ध करना है। क्या करना है? बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष लिखेंगे। सॉल्व सॉल्व लिखेंगे हम। LHS यानी बायां पक्ष को लेकर चले हैं। बायां पक्ष या LHS लिखेंगे। बायां पक्ष बराबर क्या है? साइन पे 2 घात 45 अंश माइनस, क्वेश्चन को बंद कर देंगे, साइन पे 2 घात 30 अंश बराबर हमको सिद्ध करना है दाहिना पक्ष। बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष 1/4 सिद्ध करना है। तो हम ध्यान देंगे, चूंकि साइन 45 अंश का मान हमारा होता है, साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है। साइन 30 अंश का जो मान होता है हमारा, साइन 30 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है। हम क्या करेंगे? साइन 45 अंश की जगह क्या लिखेंगे? 1/2। बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर हम क्या लिखेंगे? साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। कड़ी में 2 होता है, इस पे घात कितना है? 2 माइनस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, इसके घात कितना है? 2। अब हम ध्यान देंगे, 1/2 के घात 2 है, माइनस 1/2 के पे कितना घात है? 2 है। तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर 1 पे 2 घात है, 1 गुणे 1 बटा कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, कड़ी में 2 माइनस 1 पे 1 गुणे 1 बटा 2 गुणे 2। अब हम ध्यान देंगे, लिखेंगे बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर 1 एकम 1। अब कड़ी में 2 और कड़ी में 2 से गुणा होगा तो 2 ही मान प्राप्त होगा। कैसे होगा हम बता रहे हैं। 1 एकम 1, 2 दूनी 4। कैसे यहाँ पे मान 2 आया? यानी कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 से कैसे मान आया? यानी कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर 2 ही होगा। कैसे? ध्यान देंगे, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 है, हम क्या करेंगे? दोनों को कड़ी में कर लेंगे। कड़ी में कर लिए, किसी भी संख्या पे 1 घात होता है तो हो जाएगा 2 पे, यानी 2 पे 2 घात हो जाएगा। कड़ी का मान 2 होता है। फार्मूला के अनुसार कड़ी का मान n है, n पे n घात होगा तो n से n कटेगा तो कितना मान होता है? फार्मूला n ही आएगा। इसी तरह 2 से 2 कटेगा तो कितना मान आएगा? 2 ही आएगा, 2 आएगा। लेकिन घात से घात कैसे जुड़ता है? ये फार्मूला होता है a पर पावर m गुणे a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n से, यानी a के मान हमारा 2 है, m के मान 1 है, n के मान 1 है। तो हम क्या करेंगे? a के मान हमारा 2 है, 2 लिखेंगे, m के मान 1 है, n के मान 1 है, लिखेंगे 2 पे 2 घात, तभी जाके यानी रूट का मान 2 ही होता है, दोनों कटा तो 2 मान हमारा प्राप्त हुआ है। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले इसमें क्या होगा? बायां पक्ष बराबर लिखा 1/2 माइनस 1/4, 2 और 4 के एलसीएम होगा, 2 कामा 4 के एलसीएम, 2 से दोनों कट जाएगा, 2 एकम 2 पूरा पूरा कट गया, कामा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 4 के एलसीएम हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर 2 4 का लॉस कितना हो गया? हमारा 4 ही हो गया। यहाँ पे ध्यान देंगे, कटने वाला है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 एकम 2 से 1 में गुणा होगा, 1 से 1 में, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, यानी 2 माइनस 1/4। बायां पक्ष बराबर लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर हमारा कितना हो जाएगा? प्लस 2 में से माइनस 1 जाएगा, 1/4 बचेगा। यानी हमको सिद्ध क्या करना था? साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1/4। हमने क्या ज्ञात किया है? 1/4, यानी हमारा क्या हो गया? RHS हो गया। LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष लिखेंगे। दायां पक्ष हिंदी में दायां पक्ष या RHS भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या सिद्ध किया है? साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर कितना है? 1/4 होता है। तो चूंकि लिखेंगे LHS बराबर RHS
या बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष हमने सिद्ध किया है, टू प्रूव दैट, यानी हमने सिद्ध क्या किया है, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, दाहिना पक्ष बायां पक्ष के बराबर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं यानी बराबर है। ध्यान देंगे, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा हमारे डिस्क्रिप्शन भाग में जाके देख सकते हैं, एक लिंक दिया होगा वीडियो का, लिंक जाकर लिंक पे दाबेंगे तो हमारा चैनल खुल जाएगा, उस पर जाके वीडियो फिर दोबारा देख सकते हैं। अगर उनको समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर ये दोबारा हम सवाल को समझा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाता है।